प्यारे साहिलियंस, फिर से आपका स्वागत है मेरे इस जेनेटिक्स के क्लास में। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन सर जबरदस्त टॉपिक है सर, छोड़ना एक भी क्लास नहीं है। एक क्लास भी छूटा तो फिर समझिए कि बलंडर हो गया। बलंडर इट्स मीन कि ईच एंड एवरी टॉपिक इज रिलेटेड टू ईच अदर, सभी कोई। आज जो हम लोग इस सेशन में पढ़ने वाले हैं मेंडल के वर्क को, कि मेंडल ने क्या क्या काम किया था, उन्होंने क्या क्या लॉ दिया। तो मेंडल ने 3 लॉ दिया था, इसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें से आज 2 लॉ के बारे में यानी 2 नियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स और लॉ ऑफ डोमिनेंसी, ये 2 चीज हम लोग पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे लॉ है, किस तरीके से जेनेटिक्स में इंप्रूवमेंट लाया गया, क्या इन्होंने काम किया था, इसके ऊपर चर्चाएं चलेंगी, जिसके बाद हमें यह पता चलेगा कि रियली यार मेंडल का काम तो था। तो मेंडल वर्क एंड रिजल्ट हम लोग देखेंगे, ध्यान से देखना है। हल्ला नहीं बच्चे लोग, मेरे प्यारे बच्चे लोग, हल्ला नहीं। हल्ला कीजिएगा तो फिर वो नहीं कहते हैं हल्ला गुल्ला नहीं, एक कुत्ता की लड़ी साफ करो वाला एक कहावत था, हल्ला गुल्ला बंद करो, कुत्ता की लड़ी साफ करो, ऐसे करके कुछ था। लड़ाई झगड़ा बंद करो, वो डार्क है। चलो ठीक है, तो इसी तरीके से ऐसा काम मत कीजिए कि हम फिर ऐसा बात बोलें कि आप शर्मा जाइए। ऐसी में हम बदनाम हैं। नहीं आप बदनाम है रियल। आप कुछ और समझ गए। मेंडल्स वर्क एंड रिजल्ट, मेंडल के काम और उसका परिणाम क्या आया ये जानते हैं। कहता है कि द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय मेंडल वर स्टडीड एंड द बेसिस ऑफ प्रपोज्ड सर्टेन लॉज नोन एज लॉ ऑफ हेरिडिटी। यानी मेंडल का जो रिजल्ट ऑब्टेन हुआ, जब उन्होंने इस पे पढ़ाई का अध्ययन किया सारे रिजल्ट के बारे में, तो इन्होंने प्रपोज किया कुछ सर्टेन लॉ को, यानी कुछ निश्चित नियम को, जिसे कहा गया लॉ ऑफ हेरिडिटी। यानी ये लॉ ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी का मतलब क्या था? हेरिडिटी का मतलब ये था जैसे जीन, और यही जीन ऑफ स्प्रिंग से किसमें गया था, सॉरी पेरेंट से किसमें गया था, ऑफ स्प्रिंग में। किसमें गया था? ऑफ स्प्रिंग में, पेरेंट से। बाबा क्लीन वाला कहां है? यहां है। हाँ, ऑफ स्प्रिंग, पेरेंट से किसमें गया था? ऑफ स्प्रिंग। और ये ऑफ स्प्रिंग में जो पेरेंट से गया, ये क्या गया? जीन। और यही जीन को क्या कहते हैं? हेरिडिटी। क्या कहते हैं? हेरिडिटी कैरेक्टर। तो ये मेंडल का था। दीज लॉज आर डिस्कस्ड बिलो, और यही लॉ को नीचे इन्होंने डिस्कस किया है। चलिए देखते हैं कि सर क्या लॉ। सबसे पहले लॉ को इन्होंने बात किया लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब होता है ठीक है ना, विजिबल होना और अपने प्रभुत्व को दिखाना। डोमिनेंट एक वर्ड आता है ना, डोमिनेंट, तुम बहुत डोमिनेंट हो यार। डोमिनेंट का मतलब कि अक्सर वो अपने आप को ज्यादा शो ऑफ करेगा, उसको कहते हैं डोमिनेंसी, है ना। ये चीज यानी दूसरे कोई को विजिबिलिटी नहीं देने देगा, पहले डोमिनेंसी दिखाएगा, नहीं डोमिनेंट होगा। कहता है इसमें कि दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन 2 कॉन्ट्रास्टिंग जीन, अगर 2 कॉन्ट्रास्टिंग जीन है जिसमें से एक कैरेक्टर दोनों साथ में आ रहा है ऑर्गेनिज्म का, तो इसमें से केवल एक एक्सप्रेस करेगा, ओनली वन एक्सप्रेस एक्सटर्नली एंड शो विजिबल इफेक्ट। क्लियर हो गया? डोमिनेंट का मतलब विजिबल इफेक्ट, वो विजिबल इफेक्ट को दिखाएगा। इट इज कॉल्ड डोमिनेंट, इसी को हम लोग क्या कहें? डोमिनेंट कहें। एंड द अदर जीन ऑफ अ पेयर व्हिच डज नॉट एक्सप्रेस, और दूसरा जीन ऑफ जो पेयर है वो एक्सप्रेस नहीं करेगा और हिडन रहेगा, यानी छुपा हुआ रहेगा, और जो छुपा हुआ रहेगा उसे क्या कहेंगे? रिसेसिव। क्या कहेंगे? रिसेसिव। ए सर हमको नहीं समझ में आया, एक बार और अच्छे से समझा दीजिए हमको, मैं समझाऊंगा। आइए, चेंज राइट मोड वीडियो कंटेंट, नोट ओपन नहीं होगा, चेंज करते हैं, देखते हैं होगा इसको बड़ा करते हैं। नहीं, कॉपी नहीं करेंगे, समझना है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्या समझा रहा हूं? ये पहला लॉ है मेंडल का, लॉ ऑफ डोमिनेंस। 2 बातों पे ध्यान देना है। एक होता है टॉल, क्या होता है? टॉल, ठीक है ना, समझना। एक होता है टॉल, पहला कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर होता है ड्वार्फ। ओके क्लियर? टॉल को हम लोग इंडिकेट करते हैं डबल टी से, और ड्वार्फ को हम लोग इंडिकेट करते हैं स्मॉल टी से। ड्वार्फ का मतलब होता है ये नाटा प्रजाति का है और ये लंबा प्रजाति का, यानी 2 कैरेक्टर। जैसे हम कहते हैं कि मम्मी पापा, एक का मम्मी है नाटा और पापा है लंबा, तो उसका बच्चा दोनों के कैरेक्टर लेके आएगा, कुछ ना कुछ तो जरूर लेके आएगा, ठीक है, समझना है। अब हम कहते हैं कि ये दोनों टीम में से कोई एक ही कैरेक्टर आएगा ना इसके पास, जब मेट करेगा किसी से। हम कहते हैं कि क्रोमोसोम 20 नंबर में होता है, तो क्रोमोसोम एक ही आता है। फिर यहां पे भी सेम वही हो जाएगा, ये टी है और ये टी है, तो इसका एक ही कैरेक्टर यहां आएगा ना, टी। जब ये दोनों आपस में मेट करेगा तो रिजल्ट क्या आएगा? ये आएगा, यही रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। ये रिजल्ट आएगा, तो पता है इसे हम लोग क्या कहेंगे? ये टॉल कहेंगे। क्या कहेंगे? टॉल। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये जो आपका एक टी जो आया है इस कैरेक्टर के साथ, ये डोमिनेंट है। क्या है भैया? डोमिनेंट। और ये इस ड्वार्फ को क्या बना दिया? रिसेसिव। क्लियर? इस ड्वार्फ को क्या बना दिया? कोई दिक्कत? यही है लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं इसके दूसरे वाले सेशन पे। कहता है हमसे, कहता है सेकंड नंबर में, सेकंड लॉ को आज हम लोग देखेंगे, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन ऑफ और प्यूरिटी ऑफ गैमेट। सिग्रीगेशन का मतलब होता है अलगाव, अलग अलग अलगाव, और प्यूरिटी का मतलब होता है शुद्धता। अब इसी को
जब हम F1 जनरेशन, जब हम इसको मेट कराएंगे, सेल्फिंग करेंगे, तो F1 जनरेशन और F2 जनरेशन में रिजल्ट कुछ अलग निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा मैं दिखाऊंगा। दिस लॉ स्टेट्स दैट बोथ पेरेंटल एलील, जो दोनों पेरेंटल एलील है यानी रिसेसिव और डोमिनेंट, सेपरेट एंड आर एक्सप्रेस फिनोटिपिकली F2 जनरेशन, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे और F2 जनरेशन में, ठीक है ना, F2 जनरेशन में अपने आप को दिखाएंगे कि ये दोनों अलग अलग हो गए। When F2 generation was produced by allowing F1 generation, जब F2 जनरेशन को हम लोग F1 जनरेशन हाइब्रिड से सेल्फ पॉलिनेट करेंगे तो हम इसमें देखेंगे कि कुछ जो रिजल्ट आ रहा है वो कुछ अलग आ रहा है। The result is out segregation or separation. It was observed that both dominant and recessive appeared as a 3:1 ratio. Both dominant और जो recessive होगा वो क्या होगा, 3:1 रेशियो में आएगा। कहेगा सर ये जो चीजें हैं फिर से एक बार और हमको समझा दीजिए। मैं समझा देता हूं। एक बार तुम ट्राई करता है मेरे लिए तुम्हारे लिए एक वर्ड आएगा। कहाँ चला गया? अच्छा अभी हमको लगता है ना कि फिर सेकंड पे आएगा। यही वाला था ना। चलिए मैंने यहाँ पे दिखाया, इसको हम लोग कहते हैं F1 जनरेशन, ठीक है ना। ये पहला वाला जो है F1 जनरेशन। तो फिर से हम लोग लेके चलते हैं ऐड। ध्यान देना है, हमने बात किया कि इसको हम लोग सेल्फिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेल्फिंग, ठीक है। हमारे पास दो प्रोबेबिलिटी रिजल्ट है कि एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। हमारे पास दो प्रोबेबिलिटी रिजल्ट है, कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। ओके, हमने F1 जनरेशन को यहां से क्या किया? सेल्फिंग किया, खुद से ही मेट करवाया। ओके, पहला केस में ये देख लेना है, जब खुद से मेट करवाया तो हमारे पास रिजल्ट प्रोबेबल क्या आएगा? हमारे पास जब अब ये जो रिजल्ट हम लोग करेंगे, हमारे पास कौन सा आएगा रिजल्ट? ये पहले तो हो गया डबल टी, फिर यही मेट करेगा इससे, ठीक है ना। तो हमारे पास आएगा ये वाला टी, फिर ये वाला रिजल्ट करेगा इससे, फिर हमारे पास आएगा ये वाला टी, फिर ये रिजल्ट करेगा इससे, हमारे पास आएगा ये वाला टी। हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है? प्योर टॉल है। क्या है ये? क्या है? ठीक है ना, डोमिनेंट ओवर रिसेसिव टॉल है। डोमिनेंट ओवर, हाँ, रिसेसिव टॉल है। और ये क्या है? प्योर ड्वार्फ है, ठीक है ना। मैं जो ये दे रहा हूं, तो अब ध्यान देना है, ये टॉल है और ये भी टॉल है, तो इसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? 3:2, ये 3 हुआ ना टॉल, और यहाँ पे 1। ये पॉइंट क्लियर हो गया? 3:1 का रेशियो पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पे, यानी 3 गो टॉल था और 1 गो ड्वार्फ था। ये कौन सा रेशियो है पता है आपको? इसको बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो। कौन सा रेशियो? फिनोटिपिक रेशियो। जब आगे आएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ असॉर्टमेंट रेशियो है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ असॉर्टमेंट, तो पता है क्या आएगा? उसमें आएगा 1:2:1, जो कि प्योरी को समझाएगा। 1:, ये रहेगा 1, ये 2 और ये 1। लेकिन अभी वहां तक नहीं गया है, अभी आपको 3:1 का बनाया है। अब हम कहते हैं एक तो पॉसिबिलिटी संभावना ये थी ना। दूसरा पॉसिबिलिटी संभावना हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हमारे में कहा है कि अगर हम इसको टॉल को F1 जनरेशन से हम कर दें, इसको, ये टॉल है, इसको F1 जनरेशन से हम कर देते हैं मेट। ध्यान देना, यहाँ पे दूसरा पॉसिबिलिटी को देखना है, टॉल को इससे। तो हमारे पास भी फाइनली कितने रिजल्ट हैं? यही रिजल्ट है हमारे पास, टी है, एफ नहीं है, टी है, ठीक है, ये टी है। क्लियर है? तो हमारे पास पहला रिजल्ट क्या आएगा? टी टी। दूसरा रिजल्ट क्या आएगा? टी टी। तीसरा रिजल्ट क्या आएगा? टी टी। और चौथा रिजल्ट क्या आएगा? ठीक है, ये रिजल्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं कि 2 गो पूरा है, यानी 2:2 का रेशियो है, जिसमें 1:1 का रेशियो, और दोनों ये टॉल ही हैं, एक प्योर है और एक इम्प्योर है। तो ये कब किए? जब हम अपने पेरेंट को F1 जनरेशन से किए तब। ये पेरेंट है ना, और ये F1 जनरेशन है, इससे किए तो। और यही सेम रिजल्ट उल्टा हो जाएगा जब पूरा प्योर टॉल से किए, और जब ड्वार्फ से करेंगे तो 3 गो यहाँ पर ड्वार्फ हो जाएगा और 1 गो टॉल हो जाएगा। 3 गो ड्वार्फ हो जाएगा और 1 गो टॉल हो जाएगा। लेकिन मेन ये चीज आपको समझाएगा नहीं, मेन ये है आपका, इसी पे पूरा बेस्ड है। देखिए फिर से एक बार और आपको समझाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सीन है, तो फिर से समझाने के लिए हमें वही पीडीएफ पे आना होगा जो पीडीएफ पे हम लोग थे। समझना है क्या कहा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब मैंने क्या कहा? अलगाव। और प्यूरिटी ऑफ गैमेट की, गैमेट का प्यूरिटी कैसे हम लोग देखेंगे।
तो दिस लॉ स्टेट दैट बोथ पेरेंटल एलील, जो दोनों पेरेंटल एलील था रिसेसिव और डोमिनेंट, ये दोनों सेपरेट हो जाएगा फिनोटिपिकली। मैंने अभी लिखा था ना कि वो फिनोटिपिकली 3:1 दिखा रहा है F2 जनरेशन में, तो अभी F2 जनरेशन हमने निकाल दिया फिनोटिपिकली। व्हेन F2 जनरेशन वाज प्रोड्यूस्ड बाय अलाउइंग F1 जनरेशन, जब F1 जनरेशन से ये अलाउ किया जाता है कि F2 जनरेशन को प्रोड्यूस किया जाए सेल्फ पॉलिनेट करके, तो मैंने सेल्फिंग भी करवाया था, कैपिटल टी स्मॉल टी को सेल्फिंग कराया था ना। तो कैपिटल टी स्मॉल टी को जब सेल्फिंग कराया तो सिग्रीगेट होकर हमारे पास क्या रिजल्ट आया, 3:1 रेशियो का आया, ठीक है ना, 3:1 रेशियो का रिजल्ट आया। ये रिजल्ट क्या था हमारा, यही रिजल्ट था भैया हमारे पास, ये रिजल्ट था ना फिनोटिपिकली रेशियो। सी द विजिबल ऑफ जेनेटिक सीन, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। वाह, फिर से देखना है दोनों को ठीक से होगा। हमने क्या किया, F1 जनरेशन को सेल्फ करा दिया, जो बोल रहा था लॉ ऑफ सिग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्यूरिटी में। जब सेल्फिंग कराया तो हमारे पास रिजल्ट ये निकल के आया। रिजल्ट में तीनों क्या है, तीनों टॉल है ना, और एक क्या है रिसेसिव है, तो रिजल्ट क्या है 3:1। और जब जेनेटिकली हम लोग बात करेंगे, रिजल्ट दो होता है, फिनोटाइप और जीनोटाइप। मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, फिनोटाइप यानी फिजिकली, जैसे हम बात करते हैं कि यहाँ पे फिनोटाइप और जीनोटाइप की, तो फिनोटाइप बात करेंगे ना, के वो लड़की 5 गो और लड़का के वो 4 गो, तो 5 और 4 5:4 हो गया। लेकिन जीनोटिपिकली बात करेंगे तो सब अलग अलग 1:1:1:1:1:1:1, क्योंकि जेनेटिकली सब अपने अपने पेरेंट्स से जन्म लिए हैं, ये चीज आएगा, तो उसको जीनोटिपिकली कहते हैं, जीनोटाइप। बाउंस किया क्या, नहीं ना। ये तो जीनोटाइप में यहां ध्यान देना है कि एक गो प्योर टॉल था, 2 गो इम्प्योर टॉल था जिसको डोमिनेंट ओवर रिसेसिव कहें, और एक प्योर ड्वार्फ था। आज की सेवा यहीं पे रोकेंगे, नहीं तो फिर टॉल और ड्वार्फ में फंस कर रह जाइएगा, ठीक है ना। समझ में आया आज वाला टॉपिक अच्छे से। 2 टॉपिक हमने पढ़ा, लॉ ऑफ डोमिनेंसी और लॉ ऑफ सिग्रीगेशन और प्यूरिटी, ठीक है ना, प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। तो गैमेट्स की प्यूरिटी भी देख लिया और डोमिनेंसी भी हमने देख लिया। पास किया क्या, अच्छे समझ में है। इसको बना लेना है, ये जो मैंने आपको डिजाइन दिया ना, ये डिजाइन नहीं समझिएगा, ये पता ये क्या, ये जो मैंने बनाया आपके एग्जाम के लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन करेगा कि ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है मेंडल का, ठीक है, ओके। पास किया क्या, नहीं ना। चलिए आज रहने देते हैं यहीं पे, इसको थोड़ा सा राइट डाउन कर लीजिए आप लोग। और बाकी थैंक यू स्टूडेंट देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर द वीडियोस के लिए और फॉर द स्टडी के लिए। बाय बाय, टेक केयर।